कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक में जो संस्कृत गद्य भारती का पाठ दूसरा पाठ है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, उसका आज मैं अंतिम राष्ट्रीय प्रतीक जो पाठ के अंतर्गत निर्धारित है राष्ट्रध्वज, उसको प्रस्तुत करूंगा अंतिम गद्यांश के रूप में। आप सभी लोग देखें। राष्ट्रध्वज सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ते। कहते हैं कि सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय चिन्हों में राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। राष्ट्रध्वज का राष्ट्रीय ध्वज का सबसे अधिक महत्व है। करें सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय चिन्हों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व है। सर्वस्व स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र देशों का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। तद्देशवासिनः जनाः नराः नार्यश्च, उस देश में रहने वाले लोग नर नारी मनुष्य और स्त्री पुरुष और स्त्री स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ते। वे नर और नारी अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणपणेन प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना राष्ट्रध्वज होता है। उस देश के निवासी जिसका राष्ट्रध्वज होता है, सभी नर और नारी अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान प्राणपण से प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। तो सम्मान की रक्षा प्राणपण से प्राणों की बाजी लगाकर करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वे विश्रुतो विद्यते। करें त्रिवर्णात्मक तीन रंगों वाला मध्य अशोक चक्र अंकित है, जिसके बीच में अशोक का चक्र है। अस्माकं राष्ट्रध्वज है, ऐसा हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा शब्देन विश्वतो विद्यते। तिरंगा शब्द से तिरंगा नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। करें तीन रंगों वाला जिसके बीच में अशोक का चक्र अंकित है, ऐसा हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। ध्वजस्याधो भागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासा नाम सूचक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निचला भाग हरितवर्णात्मक है, हरे रंग का है, जो सुख समृद्धि विकासा नाम सूचक है, जो सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निचला भाग हरे रंग का है, जो सुख समृद्धि और विकास का सूचक है, परिचायक है। मध्य भागे श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणा नाम द्योतक है। कहते हैं कि मध्य भागे श्वेत वर्ण, मध्य भाग में श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग, ज्ञान सौहार्द माने भाईचारा, सदाशयता आदि सद्गुणों का परिचायक है। माने ऊपर नीचे हरा रंग है, बीच में सफ़ेद रंग। हरा रंग जो है कहते हैं कि सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। बीच में सफ़ेद रंग जो है ज्ञान का सूचक है, सौहार्द भाईचारा का सूचक है, और सदाशयता उदारता आदि सद्गुणों का सूचक है, द्योतक है। ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिक वर्ण, ऊपरी भाग में स्थित गेरुआ रंग त्यागस्य शौर्यस्य बोधक, त्याग और शौर्य का पराक्रम का बोधक है, बोध कराने वाला है।
ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्य, ध्वज के बीच वाले हिस्से में मध्य भाग में बीच में स्थित श्वेत रंग मध्य अवस्थित अशोक चक्र, श्वेत रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाश्च प्रत्यायकम, धर्म सत्य और अहिंसा का सूचक है। करें ध्वज के बीच में निचले हिस्से में मध्य भाग में स्थित श्वेत रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र धर्म सत्य और अहिंसा का परिचायक है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धाः भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्वपि भारतम एकम राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। करें चक्र के बीच में चतुर्विंशति शलाका 24 तीलियाँ पृथगपि अलग होती हुई भी चक्रमूले चक्र के मूल में केंद्र में एकत्र संबद्धा एक जगह मिलती हैं भारते जो भारत में भाषा धर्म जात वर्ण लिंग भेद, भाषा धर्म जात वर्ण लिंग आदि भेदों के होते हुए भी भारतम एकम राष्ट्रमिति द्योतयन्ति, भारत एक राष्ट्र है यह बतलाती हैं। कह रहे हैं चक्र में 24 तीलियाँ अलग होते हुए भी चक्र के मूल में केंद्र में एक जगह मिलती हैं जो भारत के विभिन्न भाषा धर्म जात वर्ण लिंग आदि भेदों के होते हुए भी भारतम एकम राष्ट्रमिति, भारत एक राष्ट्र है यह बतलाती हैं 24 तीलियाँ। अब आप देखें आगे, राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्य है। करें कि राष्ट्रध्वज निर्धारित माप वाला होता है। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवत, राष्ट्रध्वज निर्धारित लंबाई चौड़ाई वाला होता है, माप वाला होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत, कहते हैं कि यह सदैव साफ और अविकृत वर्ण तिष्ठेत, भद्दे न पड़ने वाले रंगों का होना चाहिए, अविकृत वर्ण का होना चाहिए। यह सदा साफ और अविकृत वर्ण का होना चाहिए, भद्दे न पड़ने वाले रंगों का होना चाहिए। जीर्णः शीर्णो विदीर्णो व ध्वजो नोपयोग योग्य। करें जीर्ण, जीर्ण माने करें जो पुराना है, शीर्ण कटा फटा और विदीर्णा व पुराना कटा फटा या क्षतिग्रस्त है, ऐसा राष्ट्रध्वज उपयोग योग्य न, उपयोग के योग्य नहीं होता, फहराने योग्य नहीं होता। समुच्छ्रियमाणः राष्ट्रध्वजो अस्तम गते सूर्ये समअवतार सुरक्षितः संरक्षितव्यः। करें समुच्छ्रियमाणः फहराया हुआ ध्वज है, सूर्य अस्तम गते सूर्य के अस्त होने पर सम अवतार भली भांति ठीक से उतार कर सुरक्षित संरक्षितव्य, सुरक्षित और संरक्षित कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते, राष्ट्रीय शोक के अवसरों पर, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर यह राष्ट्रध्वज आधा फहराया जाता है, आधा राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। करें समुच्चय, करें राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्ध समुच्छ्रियते, राष्ट्रीय शोक के अवसरों पर यह ध्वज आधा फहराया जाता है, झुका हुआ रहता है। कहते हैं इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातंत्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तो संतेव प्राणपणैः रक्षितव्यानि। करें इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकान, करें कि ये राष्ट्रीय प्रतीक, इस प्रकार ये राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकं स्वातंत्र्यस्य हमारी स्वतंत्रता के प्रत्यायकान परिचायक हैं, समादृतव्यानि तु संतेव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। कहते हैं कि समादृतव्यानि तु संतेव
सम्मान देने योग्य तो है ही, यह सम्मान देते हुए राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए प्राण पड़े रक्षित अभियान, इसकी प्राणों की बाजी लगाकर इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। करें इस प्रकार राष्ट्रीय प्रतीकान अस्माकं स्वातंत्रम प्रत्ययकान, इस प्रकार राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के परिचायक हैं। समादितव्यान तु संत एवं, इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हुए प्राण पड़े रक्षित अभियान से सम्मान करना चाहिए और प्राणों की बाजी लगाकर इन सब की रक्षा भी करनी चाहिए। इस प्रकार आज अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान जो दूसरा पाठ था यह भी पूरा हुआ। अब हम इसके बाद अगला पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अगली कड़ी में। आज यहीं तक, धन्यवाद।